इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और अरब लीग के फैसले की भरपूर हिमायत करता है। गजा की तामीर नौ के साथ इसराइल फ़लस्तीनियों पर मजालिम भी बंद करे और आलमी क़वानीन की पासदारी करे। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। OIC इजलास में रुकन ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। माह सयाम का तक़द्दुस पामाल, गजा पर इसराइली हमले थम न सके। इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है, जंगबंदी के बाद से नो गो एरिया में अब तक गजा में 58 अफराद शहीद हो चुके, 10 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी के बाद कहत का इम्कान बढ़ गया। रमदान में गजा वालों के लिए सहर व इफ्तार करना भी मुश्किल। हौसियों ने इसराइल को 4 रोज़ में इमदाद बहाल करने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, इसराइल 4 रोज़ के अंदर गजा में इमदाद बहाल करे, वरना नए बहरी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, जनूबी लेबनान में आधे घंटे में 15 हमले किए। वीजा है तो पाकिस्तान आओ, वरना अपने मुल्क जाओ। गैर कानूनी मुकीम अफराद, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें। 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। वजारत दाखिला की डेडलाइन, वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। खुराक सेहत की देखभाल के इंतजाम कर लिए। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के लिए मेहरबान मेज़बान रहा, जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे और जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। गैर मुल्कियों को भी कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। माशी इस्तेहकाम, वज़ीर आज़म ने खुद संभाल लिया काम। ऐलान किया, हर शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मेरे दफ्तर में होगा। इजलास में गपशप नहीं, सिर्फ अहम फैसले होंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुमताज़ सनतकारों से खिताब, कहा, आपकी काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत का पहिया चला। पहले अपने लोग सरमायाकारी करते हैं, फिर बाहर से लोग आते हैं। वज़ीर आज़म से चोटी के कारोबारी शख्सियात की मुलाकात की अंदरूनी तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म ने मार्च में सनतों के लिए बिजली का मामला हल करने की खुशखबरी दे दी। साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर ने कहा, वज़ीर आज़म ने मार्च के आखिर तक बिजली का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा, रियल इस्टेट के हवाले से काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। कंस्ट्रक्शन पैकेज पर हुकूमत का इत्तफ़ाक़ राय नज़र आ रहा है। IMF का गर्दिशी कर्ज में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IPPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मंसूबा पेश कर दिया। सारिफीन पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पीर से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज होगा। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की IMF वफ़द से मुलाकात, सूबे की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की कानून साजी का भी बताया। ज़राई आमदन पर कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी इनकम टैक्स नाफिज किया गया। कराची को मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सूबे में 17 साल से एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। शहर की हालत मोहनजोदाड़ो से भी बदतर बना दी गई है। वफाकी हुकूमत और MQM कोशिश कर रहे हैं कि शहर के मसाइल हल हों। हमें एक दूसरे का मसीहा बनना पड़ेगा। माँ, बहन, बेटी और बीवी, औरत हर रूप में काबिल एहतराम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। ख़वातीन को मसावी हुकूक मवाक़े देने वाले मुआशरे ज़्यादा खुशहाल होते हैं। उन्हें तालीम, मुआशी मवाक़े और कायदाना किरदार तक रसाई देना कौम के लिए सूदमंद है। आलमी यौम ख़वातीन पर गूगल का डूडल के ज़रिए मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में फ़ाल ख़वातीन को खिराज तहसीन। कराची में गर्मी ने एंट्री दे दी। गुज़श्ता 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में आज भी तेज़ धूप के साथ मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्वाद, दीर, चित्राल और दीगर बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। भारतीय फजाइया बदहाली का शिकार, एक ही दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया का A-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इससे कबल जैगवार तैयारा हरियाणा में गिरकर तबाह हुआ। गुज़श्ता माह भारत का मिराज तैयारा मध्य प्रदेश में गिरकर तबाह हुआ था। नवंबर 2024 में भी MiG-29 तैयारा आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी सदर का ईरानी सुप्रीम लीडर को खत, जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ईरान बातचीत पर रजामंद हो जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बोले, जोहरी मुआहदे पर बातचीत ईरान के लिए बेहतर है। ईरान से निमटने के 2 तरीके हैं, अस्करी ताकत या फिर मुआहदा। ईरानी अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईरान से कहूंगा मुआहदा करने वाले ऑप्शन को ही तरजीह दें। अमरीकी सदर ने कहा, आइंदा 1.5 माह के अंदर सऊदी अरब का दौरा करूंगा। खित्ते में अमन के लिए सऊदी वली अहद के साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन और अमरीका आइंदा हफ्ते सऊदी अरब में रूस यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप का कहना है, यूक्रेन जंग पर कहा, कीव और मॉस्को के पास अमन मुआहदे के अलावा चारा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के क़याम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। ऑर्डर के तहत अमरीकी हुकूमत बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करेगी। अमरीका के पास 2 लाख बिटकॉइन हैं, जिनकी मालियत $17.5 अरब है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले 5 क्रिप्टो करेंसी के नामों का ऐलान किया, जिन्हें वो एक नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमरीकी डिजिटल रिजर्व का मकसद अमरीका को क्रिप्टो करेंसी का आलमी दारुल हुकूमत बनाना है। वकला तनाज़ा SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार का तबादला कर दिया गया। आदिल चांडियो हैदराबाद के नए SSP तैनात। डॉक्टर फारूक लंजार वज़ीर दाखिला सिंध के स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर। SSP डॉक्टर फारूक लंजार के तबादले के बाद वकला का जश्न। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला के ढोल की थाप पर भंगड़े। सेशन कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने मेहनत की, लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। हार और जीत खेल का हिस्सा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमेशा ये बात की जाती है टीम अच्छा नहीं खेली। पुराने क्रिकेटर्स, मैनेजमेंट, कोचेस भी जानते हैं कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती। जब भी खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात बैलेंस रखकर करें। जो टीवी पर बैठे हैं वो इन मराहिल से गुजरे हुए हैं। खेलते वक्त रवैया कुछ होता है, जब क्रिकेट छोड़ जाते हैं तो तब्दील हो जाता है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। फाइनल में भारतीयों को दुबई में रहने का एडवांटेज होगा। पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, आपने हमेशा टीम को सपोर्ट किया है। कौम अब भी टीम के साथ खड़ी है। उम्मीद है आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह उम्रा अदा करने चले गए। तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस आकर स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। हमने सोचा यही है कि हमने उनको हराना है, चाहे न्यूजीलैंड की A टीम आए, B टीम आए, C टीम आए, आई डोंट केयर। रिजवान भाई, बाबर भाई, तो
वो सेलेक्टर्स का काम है, जिन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया उन्हीं के साथ हमने खेलना है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह परफॉर्म करूँ, चाहे कोई भी पोजीशन हो। जारहाना अंदाज में खेलें, मैनेजमेंट की तरफ से यही पैगाम है। बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी का है। कौमी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डोमेस्टिक में अपनी खामियों पर काम किया है, कोशिश होगी अपने ही अंदाज में जिम्मेदारी के साथ खेलूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप शुरू, खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। मेगा इवेंट की 2 टॉप टीमें भारत और न्यूजीलैंड हतमी मार्का लड़ेंगी। टूर्नामेंट में भारतीय सूरमा नाकाबिले शिकस्त, जो सामने आया उसे हराया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछला हिसाब चुकाया। ब्लैक कैप्स भी खतरनाक टीम, भारत के अलावा तमाम हरीफों को ढेर किया। सेमीफाइनल में मजबूत जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास किया। टाइटल की जंग कल दोपहर 2 बजे दुबई स्टेडियम में छिड़ेगी। के वर्ल्ड कप की ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो वो बाहर होगा, ये हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में क्या इतना दम है? नहीं है। 1 साल पहले बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये और अगर पाकिस्तान पहुंच भी जाता है ना, तो मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन रहे तो कभी भी इंडिया में नहीं होगा फाइनल। कौमी टीम को दोबारा बनाने के लिए खिलाड़ी तैयार करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की टीम में इतना दम नहीं कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और मोहसिन नकवी चेयरमैन रहे तो फाइनल भारत में नहीं होगा। कामरान अकमल बोले जिसको पाकिस्तान का दर्द है वही टैलेंट सामने ला सकता है। खिलाड़ियों की तैयारी के साथ सिलेक्शन पर तवज्जो देना होगी। हमने टीम ऐसी बनाई है, खुद अपनी क्रिकेट नीचे लाए हैं। अब तो अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। अदाकार सऊद बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने दिलचस्प जुमलों से सबको खूब हंसाया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए पाकिस्तानी दस्ता इटली पहुंच गया। मिलान एयरपोर्ट पर स्पेशल ओलंपिक इटली के ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। वर्ल्ड विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 8 मार्च को होगी। 93 मुल्कों के 1500 से ज़ायद एथलीट्स और 2000 रजाकार शिरकत करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रोनुमाई। सदर ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मुश्तरका मेज़बानी करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फीफा के सदर के हमराह मीडिया से गुफ्तगू, कहा फीफा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप से $40 अरब से ज़ायद का माशी असर पड़ेगा। इवेंट की तैयारी के दौरान 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सदर फीफा का कहना था फुटबॉल वर्ल्ड कप ओलंपिक से बड़ा इवेंट है।